नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में कनाडा में हुए G7 शिखर सम्मेलन की। सिविल सेवा की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि G7 जैसे समूह क्या हैं, उनकी प्रासंगिकता क्या है आज के दौर में, और भारत के लिए इसके मायने क्या हैं। तो आइए इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। G7 जिसे एक समय दुनिया की सबसे एडवांस्ड अर्थव्यवस्थाओं का समूह माना जाता था, वो अपनी 50वीं वर्षगांठ के पास है। लेकिन खबरें ये हैं कि इस बार का सम्मेलन एकजुटता दिखाने की बजाय काफ़ी बिखरा हुआ सा लगा। क्या ये किसी बड़े बदलाव का संकेत है? बिल्कुल। और जानकारी यही आ रही है कि कई अहम मुद्दों पर, जैसे वैश्विक व्यापार हो, जलवायु परिवर्तन या फिर ये रूस यूक्रेन युद्ध और मध्य पूर्व का संकट, इन सब पर समूह के सदस्य देशों में गहरे मतभेद दिखे। खासतौर पर अमेरिका की कुछ नीतियां, जैसे वो पहले व्यापार शुल्क लगाए गए थे या फिर रूस को वापस G8 बनाने का सुझाव, ये चीजें यूरोपीय सहयोगियों को कुछ रास नहीं आईं और ये दरारें इस बार काफी साफ नजर आईं, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ सतही मतभेद नहीं है। क्या ये किसी वैश्विक शक्ति संतुलन में हो रहे बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं? निश्चित रूप से मुझे लगता है ये मतभेद G7 के अंदर जो शक्ति समीकरण बदल रहे हैं और शायद इसकी जो प्रभावशीलता है उस पर भी सवाल उठाते हैं। अंदरूनी खींचतान का एक उदाहरण ये भी था कि कैसे कुछ बयानों पर, जैसे ईरान और रूस के आलोचना वाले मसौदे पर, सबसे हस्ताक्षर करवाने में थोड़ी जल्दबाजी सी दिखी, जो दिखाता है कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं था। और इजराइल गाजा संघर्ष पर भी सदस्य देशों के रुख में स्पष्ट अंतर था। इतनी खींचतान के बीच क्या किसी और मुद्दे पर भी बात हुई? मैंने सुना कि AI और महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई चेन जैसे भविष्य के विषयों पर चर्चा हुई थी। हाँ, बिल्कुल। इन महत्वपूर्ण विषयों पर बात जरूर हुई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य क्या है, या फिर वो क्रिटिकल मिनरल्स जो आज की टेक्नोलॉजी के लिए इतने ज़रूरी हैं, उनकी सप्लाई चेन कैसे सुनिश्चित की जाए, इस पर विचार विमर्श हुआ। ये वैश्विक अर्थव्यवस्था और तकनीक के लिहाज से बहुत अहम मुद्दे हैं, जाहिर है। हाँ, ये तो है। लेकिन हाँ, ये बात भी गौर करने लायक है कि आतंकवाद जैसे विषय पर शायद ही कोई खास चर्चा हुई, जबकि भारत जैसे देशों के लिए ये हमेशा से एक बड़ी चिंता रही है। सही कहा आपने, ये थोड़ा चौंकाता है। अच्छा, अब जरा भारत के नजरिए से देखें। प्रधानमंत्री मोदी को सम्मेलन शुरू होने से कुछ ही दिन पहले न्योता भेजा गया था, है ना? जी हाँ, काफी देर से निमंत्रण गया था। तो क्या उनकी यात्रा का कोई खास मकसद था, खासकर कनाडा के साथ जो बिगड़े रिश्ते हैं उस संदर्भ में? देखिए, भारत कनाडा संबंधों में तनाव तो चल ही रहा है, वो निज्जर मामले के बाद से काफी बढ़ गया है। तो खबरें यही थीं कि इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी था कि द्विपक्षीय बातचीत के जरिए इन रिश्तों को सुधारने की कोशिश की जाए। और कनाडा के हालिया बयानों को भी इसी संदर्भ में देखना होगा, जहां उन्होंने बिना नाम लिए भारत की तरफ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का इशारा किया, मतलब अपनी सीमाओं के बाहर असंतुष्टों पर कार्रवाई। अच्छा। उसमें चीन, रूस, ईरान के साथ भारत का भी जिक्र था, हालांकि नाम नहीं लिया। और साथ ही कनाडा में जो खालिस्तानी गतिविधियों का मुद्दा है, वो भी एक बड़ा पहलू है इसमें। तो मामले काफी जटिल है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या भारत की G7 आउटरीच सत्र में ये जो भागीदारी है, इसकी उपयोगिता पर सोचने की जरूरत है? मतलब जब समूह खुद ही अंदरूनी कलह से जूझ रहा हो और द्विपक्षीय मुद्दे इतने पेचीदा हों, तो क्या ऐसी लंबी यात्रा, लगभग 11,000 किलोमीटर की, और ये भागीदारी, क्या ये वाकई उतनी प्रभावी है? देखिए, ये एक मुश्किल सवाल है। भारत G7 का सदस्य तो है नहीं, लेकिन ऐसे मंचों पर उपस्थिति दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ने का, अपनी बात रखने का एक अवसर तो देती ही है। कूटनीतिक संवाद के लिए जरूरी है। हाँ, वो तो है। लेकिन जैसा कि विश्लेषण इशारा कर रहा है, G7 के जो आंतरिक मतभेद हैं और कनाडा जैसे देशों के साथ जो विशिष्ट द्विपक्षीय तनाव हैं, वो इस भागीदारी की प्रभावशीलता का मूल्यांकन जरूरी बनाते हैं। हाँ। हर कूटनीतिक कदम के नफे नुकसान का आकलन तो करना ही पड़ता है। और सिविल सेवा के नजरिए से देखें तो यही समझना महत्वपूर्ण है कि भारत इन जटिल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपने हितों को कैसे आगे बढ़ाता है, कैसे संतुलन बनाता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये उभर रही है कि G7 खुद कई चुनौतियों से घिरा हुआ है और भारत की इसके साथ जो सहभागिता है वो एक बहुस्तरीय मामला है। इसमें अवसर भी हैं, लेकिन कूटनीतिक बाधाएं भी कम नहीं है, जैसा हमने कनाडा के मामले में देखा। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं से वो एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी उभरता है जिस पर हमारे श्रोताओं को सोचना चाहिए कि दुनिया बदल रही है। G7 जैसे जो स्थापित वैश्विक मंच हैं, उनकी प्रकृति भी बदल रही है।
तो ऐसे में भारत जैसी उभरती हुई शक्ति के लिए इन मंचों का कितना महत्व रह गया है और इनमें अपनी भूमिका को कैसे देखा जाए, कैसे अपनी जगह बनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इन बदलती पेचीदगियों का निरंतर मूल्यांकन करना आज के समय की जरूरत है।